तो देखिए ये जो भृगुनंदी नाड़ी है, आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो भृगुनंदी नाड़ी है हमारी, ये जो नाड़ी ज्योतिष है, ये 4,000 से 5,000 साल पुरानी ज्योतिष है ये हमारी, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है कि 4,000 से 5,000 साल पुरानी मानी जाती है। और इसको क्या कहते हैं, आपके अगस्त्य, भृगु और क्या कहते हैं वशिष्ठ जो ऋषि थे, उन्होंने इसका क्या कहते हैं निर्माण किया था। और इनके अलावा बाद में और भी लोग आए जिन्होंने इस पे वर्क किया, ठीक है जी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बकरी ग्रहों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका ये जो हमारी बीएनएन होती है यानी भ्रूणनदी नाड़ी होती है, इसमें बहुत अधिक महत्व बताया गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपका क्या कहते हैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। ठीक है सर। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके क्या कहते हैं, हम्म, एक इसमें से चार्ट ले लेती हूँ कोई भी। ठीक है सर, जैसे हमने ये चार्ट ले लिया आपका, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ पर जैसे कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पे गुरु ग्रह बैठा हुआ है आपका, ठीक है, गुरु ग्रह। तो मान लीजिए ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में आपका कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में मान लीजिए यहाँ पे गुरु ग्रह है, तो यहाँ पर ये गुरु आपका अगर थर्ड हाउस में आ जाता है, तो देखिए ये गुरु ग्रह बकरी है, मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रह बकरी है। तो ये गुरु ग्रह आपको थर्ड हाउस के भी रिजल्ट देगा, और बकरी ग्रह क्योंकि एक घर पीछे के रिजल्ट भी देते हैं, यानी थर्ड हाउस के भी ये आपको रिजल्ट देगा और सेकंड हाउस के भी रिजल्ट देगा। एक उदाहरण के लिए मान लिया कि ये गुरु ग्रह आपका थर्ड हाउस में आ गया और ये बकरी है, तो बकरी जो ग्रह होते हैं वो जहां पे बैठे होते हैं वहां के भी रिजल्ट देते हैं और अपने से एक घर पीछे के भी रिजल्ट देते हैं। तो देखिए गुरु यहाँ पर आपको ऑनलाइन वर्क करवाएगा, जो भी आपका ऑनलाइन काम होगा वो करवाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, इसके पूरे रिजल्ट देगा आपको, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके कैसे रिलेशनशिप होंगे उसके बारे में बताएगा, ठीक है। और ये जो सेकंड हाउस है इसके बारे में भी पूरा आपको रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस जैसे ये आपकी वाणी का हाउस होता है, बोलने का, उसके पूरे रिजल्ट मिलेंगे। आपके परिवार का होता है, आपका जो परिवार होता है कुटुंब का होता है, ठीक है। बैंक बैलेंस जो होता है उसका होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये घर आपका किसका होता है, इसके साथ साथ ये आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसके लिए माना जाता है। तो ये जो बकरी ग्रह है आपको थर्ड हाउस के भी रिजल्ट देगा और फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट देगा। तो हम जब बीएनएन पढ़ेंगे तो पूरा बकरी ग्रहों के बारे में आपको बताया जाएगा विस्तार से कि इनका बहुत अधिक रोल होता है इसमें सर। अब देखिए मान लीजिए गुरु आपके फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं, और फर्स्ट हाउस में अगर गुरु आपके बैठे हुए हैं तो ये फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट देंगे। अगर मान लीजिए ये गुरु ग्रह बकरी है तो ये फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट देगा आपको और 12th हाउस के भी रिजल्ट देगा। ये दो घरों के रिजल्ट देगा आपको, ठीक है सर। जैसे फर्स्ट हाउस में आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है उसके बारे में जो जो चीजें होंगी उनका पूरा रिजल्ट ये आपको देगा, उनके बारे में पूरा ये आपको बताएगा। और जो 12th हाउस है उसके बारे में भी, जैसे विदेश मतलब यात्रा करते हैं हम, इससे हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं वो बताए जाते हैं, जेल यात्राएं बताई जाती हैं। इसके साथ साथ क्या कहते हैं आपका जो रातों की नींद होती है वो किस तरह से डिस्टर्ब होती है उसके बारे में भी बताया जाता है। तो बकरी जो प्लानेट होता है वो अगर मान लीजिए यहाँ फर्स्ट हाउस में, तो इस घर के भी रिजल्ट देगा आपको और 12th हाउस के भी रिजल्ट देगा, ठीक है सर। अब इसके बाद हम आते हैं इसमें, देखिए मान लीजिए ट्राइन, ट्राइन का इसमें बहुत अधिक महत्व होता है। जो ट्राइन होता है ना उसका इसमें बहुत अधिक महत्व होता है। तो देखिए ट्राइन हमारा क्या कहते हैं बीएनएन में आपका
देखिए 159 का ट्रायन बनता है जैसे 1, 5 और 9, ये आपको तीन घरों के रिजल्ट देगा। जो 159 में जो ग्रह बैठे होंगे वो आपको तीन घरों के रिजल्ट देंगे और आपस में ये कंजक्ट हो जाएंगे, यानी इनकी युतियां हो जाएंगी आपस में। जैसे गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो गुरु इस घर के भी रिजल्ट देगा आपको, फिफ्थ हाउस के भी रिजल्ट देगा गुरु आपको, और इसके साथ साथ गुरु नाइन्थ हाउस के भी आपको रिजल्ट देगा। ठीक है। तो ये 159 का आपका ट्रायन तैयार हो गया। जैसे आपका गुरु राहु हो जाएगा, गुरु मंगल हो जाएगा, गुरु सूर्य हो जाएगा, गुरु बुध हो जाएगा, गुरु शुक्र हो जाएगा। तो इस तरह से ये 159 का आपका ट्रायन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए 159। ठीक है। अब मान लीजिए 2, 6, 10 के ट्रायन पे आ जाते हैं। 2, 6 और 10, यानी दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर। तो मान लीजिए गुरुदेव यहाँ पे बैठे हैं, सेकंड हाउस में भी बैठे हुए हैं। तो देखिए ये चलित से आए हैं, कैसे आए हैं, चलित से ही आए हैं, जो मैंने ग्रीन पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गुरु सेकंड हाउस के भी आपको रिजल्ट देगा, सिक्स हाउस के भी रिजल्ट देगा। ये ट्रायन बनेगा ना 2, 6, 10, और 10th हाउस के भी रिजल्ट देगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो गुरु शुक्र भी हो जाएगा और गुरु केतु भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये गुरु 2, 6, 10 के ट्रायन में आपको इन तीन घरों के रिजल्ट देगा, दूसरे घर के भी, तीसरे और ये छठे घर के भी, और 10th हाउस की। अब आते हैं 3, 7 और 11 के ट्रायन पे, यानी थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। तो ये आपका जो ट्रायन तैयार तैयार होता है वो 3, 7, 11। तो देखिए यहाँ पर कोई ग्रह है नहीं है, 7th हाउस में कोई है नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ग्रह बैठा है, ये रहा, केतु है। केतु यहाँ पर भी आया है, और मुझे लग रहा है केतु यहाँ पर भी ट्रायन उससे आया है, गोचर गोचर से, मतलब ये आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो ये केतु आपको देखिए क्या कहते हैं, आपको थर्ड हाउस के भी रिजल्ट देगा और 7th हाउस के भी रिजल्ट देगा। तो 3, 7 और 11। ठीक है। अब आते हैं हम आपके 4, 8 और 12। ये बनता है हमारा 4, 8 और 12 का ट्रायन। तो देखिए राहु मंगल भी हो जाएगा, राहु सूर्य भी हो जाएगा, और राहु गुरु भी हो जाएगा, राहु शनि भी हो जाएगा, और राहु चंद्र भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बन गया ट्रायन 4, 8, 12। इस तरह से ये आपके ट्रायन बनते हैं, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपका फोर्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो 8th हाउस के भी रिजल्ट देगा, 12th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उनसे भी कंजक्ट हो जाएगा, मतलब कंजक्शन बना लेगा, तो उसके भी रिजल्ट देगा। ठीक है। तो ट्रायन आपका ऐसे काम करता है, 1, 5, 9। ठीक है। 2, 6 और 10। ठीक है। 3, 7 और 11, और 4, 8 और 12। यानी ये होता है, इसमें ट्रायन का सबसे अधिक महत्व होता है। ट्रायन का इसमें बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। ठीक है सर। अब आते हैं इसके बाद हम आते हैं। देखिए सर ट्रायन कुछ इस तरह से, जो ये जो ट्रायन होता है, देखिए मैं ट्रायन आपको दिखा देती हूँ, पीडीएफ ट्रायन का। ये देखिए ट्रायन बोलते हैं इसको या फिर त्रिकोण बोलते हैं, ये रहा 1, 5, 9। ऐसे मतलब ये त्रिकोण जो ये होता है ना, इस तरह से कुछ होता है, ये त्रिकोण आपने देखा होगा, इसको ट्रायन भी बोलते हैं सर। ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन का जो गुरु होता है उसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है सर।
जो प्रोग्रेशन का गुरु होता है वो ईयर टू ईयर चेंज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे जो प्रोग्रेशन होता है ना वो ईयर टू ईयर चेंज होता है, आपके हर बर्थडे पे चेंज होता है प्रोग्रेशन का गुरु। इसका बहुत अधिक रोल है इसमें। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो अगले साल वो मतलब अगले साल जैसे आपका जो जन्मदिन है, आपके हर जन्मदिन पर वो चेंज होता है ईयर टू ईयर। यानी इसमें जो बीएनएन होती है, यहाँ पे जो गुरु होता है, जुपिटर होता है, वो आप खुद होते हो। जो आपका जुपिटर होता है वो आप खुद होते हो, बीएनएन में जुपिटर खुद होता है, मतलब खुद आप ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर का बहुत अधिक रोल बताया गया है। जैसे मान लीजिए गुरु आपका यहाँ पर है, तो आपका जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा ना, तो गुरु आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो गुरु यहाँ आ जाएगा सेकेंड हाउस में। उससे नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो गुरु यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो अगला बर्थडे आएगा तो गुरु आपका फोर्थ हाउस में आ जाएगा। उसके बाद जो बर्थडे आएगा तो गुरु आपका फिफ्थ हाउस में आ जाएगा। उसके बाद अगर बर्थडे आएगा, मतलब ईयर टू ईयर चेंज होता है। तो यहाँ पर गुरु जातक जो होता है, जिसकी कुंडली होती है, वहां पे गुरु उसको खुद ही माना जाता है, मतलब जातक को। तो यहाँ पे गुरु आपको ब्लेस्ड करता है, यानी आशीर्वाद देता है। गुरु जहां भी होगा वो आपको ब्लेस्ड कर देगा। जिस भी घर में आएगा ना प्रोग्रेशन से, उस घर की वो लाइट जला देगा, उस घर को वो उजाला कर देगा। ठीक है। मान लीजिए गुरु आपका यहाँ पर है और प्रोग्रेशन से वो फर्स्ट हाउस में आ गया, तो फर्स्ट हाउस में आके उसने लाइट जला दी, फर्स्ट हाउस को एक्टिव कर दिया उसने, गुरु ने यहाँ पर आके। मान लीजिए गुरु सेकंड हाउस में प्रोग्रेशन से आया है, तो उसने सेकंड हाउस में आके लाइट जला दी, यानी उसमें उजाला कर दिया। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन का गुरु होता है, जो ईयर टू ईयर चेंज होता है, उसका बहुत अधिक रोल होता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोग्रेशन के गुरु को लेना ही लेना है कंपलसरी। बिना प्रोग्रेशन के गुरु को गुरु के आप घटनाएं कैसे घटित होती हैं उसका आप लगा लोगे, लेकिन इसमें प्रोग्रेशन के गुरु का बहुत अधिक रोल बताया गया है। ठीक है सर। अब यहाँ पे सर डिग्री रूल भी लगता है। डिग्री रूल क्या होता है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका। ठीक है। जो डिग्री रूल होता है ना वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और देखिए ये आ, दो बारे का रूल भी पढ़ेंगे। कोई ग्रह मान लीजिए आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है आपका, तो वो इस घर से भी संबंध बनाएगा, सेकंड हाउस से भी संबंध बनाएगा, और ये ग्रह आपका ट्वेल्थ हाउस से भी संबंध बनाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, मरकरी, तो मरकरी आपका सेकंड हाउस से भी संबंध बनाएगा और ट्वेल्थ हाउस से भी। यानी ये मरकरी आपको तीन घरों के रिजल्ट देगा, ये इस घर के भी और इस घर के भी। ये होता है आपका 212 का रूल, 212 का नियम। यानी अगर गुरु यहाँ पे बैठा है तो इससे भी संबंध बनाएगा, इससे भी, और अगर मरकरी बैठा हुआ है तो वो इससे भी, यहाँ पे भी संबंध बनाएगा और यहाँ पे भी संबंध बनाएगा। तो हम यहाँ पर 212 का रूल भी पढ़ेंगे और 1 3 का रूल भी पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो वो वहां से 1 3 के रूल से वो थर्ड हाउस से कनेक्शन बनाएगा, थर्ड हाउस से भी कनेक्शन बनाएगा, 1 2 3। ठीक है, थर्ड हाउस से भी कनेक्शन बनाएगा। तो सर इसमें हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे जो रूल्स हैं उन सभी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर। इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के। समझ में आया तुषार सर? मैम समझ में आया मेरे को। सर आपको तो आएगा क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हो सारा सब कुछ, तो ये सारा आपको समझ आएगा सर। जी 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 जी। सारा सब कुछ आपको समझ आएगा। तो सर इसमें हम सारी चीजें पूरा, मतलब बकरी रूल, डिग्री रूल, और आपका प्रोग्रेशन जो ईयर टू ईयर चेंज होता है, और इसके साथ साथ आपका पूरा ट्राइन, ये सब सारा सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं सर। और इसमें आपके जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे सर।
वो मैं आपको सारे लिख के सेंड कर दूंगी कि इसमें हम कौन कौन से, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके इसमें कवर करा ही जाएंगे सर। जितना भी है वो पूरा ही आपको कवर कराया जाएगा सर। ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी, बीरेन सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। मैम मैम मैं कुछ कहना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये जो रिकॉर्डिंग है ना, आप मुझे प्लीज भेज दीजिएगा। मुझे एक दो लोगों को भेजनी है। वो अभी क्या है कि मैंने उन्हें लिंक भेजा था पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग तो तो ग्रुप में डाल सेंड कर दूंगी सर। हाँ जी, हाँ जी। आप उस पर लिख देना रिकॉर्डिंग ऑफ BNN हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक डेमो क्लास। ठीक है मैं सर, उनको भेज दूंगा। ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल मैं आपको सेंड कर दूंगी रिकॉर्डिंग। हाँ जी सर, इसमें मैम गोचर भी तो आ जाएगा ना? जी सर, हाँ पूरा ट्रांजिट पढ़ाऊंगी सर, इसका ट्रांजिट का तो खेल ही है इसमें सारा। हाँ 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 हाँ। ट्रांजिट तो मैं इस पे तो पूरा वर्क ही करना है, मैं ट्रांजिट तो पूरा कंप्लीट, मतलब इवेंट घटनाएं कब कैसे घटे तू इन पर ट्रांजिट तो लगाना ही पड़ेगा सर। विदाउट विदाउट ट्रांजिट जी के जी। आप कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे सर। मैम इसकी इसकी कोर्स फीस और बता देते तो बड़ा बढ़िया रहता। जी सर। कोर्स फीस। सर वो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम कोर्स फीस। सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ टाइम और ड्यूरेशन कितना रहेगा इसका और इसकी फीस क्या रहेगी? सर फीस मैंने इसकी ज्यादा नहीं है सर, जो प्रशांत सर ने डाली है ना 4,999 सर। अच्छा। हाँ, 4,999 और टाइमिंग सर, हम जैसे आप लोगों के हिसाब से वो डिसाइड कर लेंगे कि टाइमिंग आप लोगों के हिसाब से क्या उचित रहेगा, तो सर हम वही टाइम रखेंगे इस बार, ठीक है सर। और ये कितना टाइम लेगा मैम? दो मतलब 1 महीना 2 महीना कितना? सर ये 1 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा सर, ओके ओके। क्योंकि हम कंटिन्यू ठीक है। करेंगे ना इसमें, मतलब इतना ज्यादा हम छुट्टियां रखेंगे ही नहीं ना सर। बहुत से लोग क्या करते हैं, BNN कराते हैं तो उसमें आपका क्या है, एक दिन पढ़ाया दूसरे दिन आपको ऑफ रख दिया, फिर तीसरे दिन पढ़ाया फिर चौथे दिन ऑफ रख दिया, तो उसमें तो टाइम लगता है। लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे ना सर तो फिर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और थोड़े अलग तरीके से पढ़ाऊंगी ना सर तो वो आपको समझ में भी आएगा, और उसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा इतना। बस ये है कि जो हम इवेंट जो हम प्रैक्टिकल करेंगे बस उसमें ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ज्यादा इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा सर। जी जी जी। हाँ जी सर। हाँ जी बीरेन सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट है। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ जी सर, बताइए सर। क्या मैंने तो क्लास ज्वाइन किया है। जी सर। क्लास ज्वाइन किया मैंने, आपका लिंक आया था। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा क्लियर सर। आपका लिंक आया था व्हाट्सएप पे, मैंने तो इसलिए ज्वाइन किया है। सर मुझे आपका वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर। तो फिर प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर मैडम। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ जी राजू सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, कितनी फीस कितनी रहेगी? हाँ जी नमस्ते सर। सर फीस इसका उन्होंने डाला है, प्रशांत सर ने 4,999। अच्छा अच्छा। हाँ उन्होंने डाला है चलो, हाँ डाला है सर। मुझे इंस्टॉलमेंट करना हो जाएगा? जी दो सर। दो इंस्टॉलमेंट करना हो जाएगा? मुझे 2 इंस्टॉलमेंट करना है, हो जाएगा? हम्म। मैं हाँ सर, 1 महीने में दे दूंगा। 1 मंथ में हो जाएगा सर, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो तो हम क्लासेस करेंगे ही ना सर। अगर 1 मंथ में नहीं होता है, 10-5 दिन आगे होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं आपको पूरा कंप्लीट ही कराऊंगी ना सर। उसमें कोर्स में क्या क्या रहेगा? प्रोग्रेशन रहेगा? प्रोग्रेशन, गोचर, जी सर। कन, कोर्स का कंटेंट क्या है? कोर्स का कंटेंट? अच्छा सर, इसमें जो जो टॉपिक दिए जाएंगे वो मैं आपको सर बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक है इसमें, हाँ, वो मैं वो उनको जरा प्रशांत। भेज देना ना वो। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना वो। हाँ हाँ, वो मैं सेंड कर दूंगी आपको। और नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, फी तो चलेगा ना? सर थोड़ा फीस बहुत। 2 इंस्टॉलमेंट में दो। जी। फीस में 2 इंस्टॉलमेंट, फीस में है ना, 2 इंस्टॉलमेंट दूंगा। फीस
फी है ना, जो 5,000 की फी है ना, वो 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। जी सर, लेके कोई आइए सर नहीं, करके। इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, नो प्रॉब्लम सर। वो तो आप उसका उसका कोई दिक्कत नहीं है सर, इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए। ओके पहले मैंने ओके। करवा दो, अब ये बात तो बाद में भी हो सकती है। जी सर। पहले स्टडी करवा दो, ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। सर आप थोड़ा तेज बोलिए, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। ये बातें तो बाद में भी हो सकती है ना, पहले स्टडी करवा दो आप। सर कोर्स तो जो जो होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये मतलब यही सारा सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सर। आज एक ही क्लास लगनी है? जी सर। आज की क्लास ये एक एक क्लास है, ओनली वन? सर ये तो थोड़ा सा डेमो क्लास था, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं आपको इस तरह से क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ सर। तो आप पढ़ाई तो शुरू करो ना पहले। सर आप बाद क्या में फिर बोल रहे हो? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मुझको सर। पहले पढ़ाई शुरू कर दो ना, ये बीच बाद में बता देना। सर ये तो मैंने कोर्स में मैं जो जो पढ़ाऊंगी सर, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या। आज ये डेमो में मैंने आपको इतना बताया सर। कोर्स में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका एजुकेशन का चैप्टर, आपका फॉरेन ट्रेवल, और क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं जॉब, जितनी भी मतलब जॉब में प्रमोशन वगैरह, और क्या कहते हैं इसके अलावा मैरिड लाइफ का पूरा, चाइल्ड बर्थ का पूरा, और इसका पूरा ट्रांजिट सर, जो भी ट्रांजिट इसमें लगता है वो पूरा। आज क्या पढ़ाना है? सर आज तो बस मैंने आपको इतना ही डेमो बताने के लिए क्लास दिया था कि हम बीएनएन का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो वो प्लीज ज्वाइन कीजिए। अच्छा, कोई वेबिनार है आज? जी। आज कोई वेबिनार नहीं है? नहीं सर, बस ये बताने के लिए ही मैंने कॉल किया था सर। तो आप ग्रुप में लिख दीजिए प्लीज, है? अच्छा, ग्रुप में मैसेज कर दें आप। हाँ, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। जी सर, ओके सर। सर आप कहाँ से हैं वैसे सर? लेफ्ट हो गए सर। ठीक है सर। राजू सर, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन कौन से इसमें चैप्टर कौन कौन से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है सर। और इसमें हम पूरा गोचर पढ़ेंगे सर। जितना भी गोचर होता है ना, वो सारा गोचर पे काम होगा इसमें आपका। जैसे गोचर में आप तुरंत 1 मिनट में देख के बता दोगे कि जैसे क्या कहते हैं, राहु का गोचर इस पे आया है तो व्यक्ति के साथ ये घटनाएं घटित होंगी, केतु का गोचर इस पे आया है तो इसमें ये घटनाएं घटित होंगी। ठीक है। ठीक है ना सर?